निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर जिम्मेदार नहीं। वर्ष 2021 की ही बात है। मुझे एक फ़ोन आता है और एक व्यक्ति मुझे प्रार्थना निवेदन देकर कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जिसने मुझे धोखा दिया है वह कभी सुख और चैन से ना जी पाए। जब तक वो लोग इस दुनिया में जिंदा रहे, बद से बदतर जिंदगी मिले, मरने के बाद उसे नर्क भी नसीब ना हो। मैंने उस व्यक्ति को शांत करते हुए और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से मना करते हुए पूरी घटना बताने को कहा। उसने बताया कि वह 30 वर्षीय पुरुष है। वह एक 34 वर्षीय शादीशुदा महिला जिसकी 12 वर्ष की एक बेटी है और उसका पति ऑटो ड्राइवर है। यह महिला पैसों की ज़रूरत के लिए अच्छे अच्छे लोगों को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उन्हें इस्तेमाल करती है और मैं भी इसके झूठे प्यार में फंस गया। लेकिन अब इस महिला से मैं बेहद प्यार करने लगा हूँ। इसकी सच्चाई जानने के बाद भी मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसके साथ प्यार किया, लेकिन उस महिला ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और अब किसी दूसरे पुरुष के साथ है। इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अपने परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि वह जीवन में कभी सुखी ना रहे। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि परमेश्वर सिर्फ बुरे लोगों का ही साथ देते हैं, क्यों? मैंने उस व्यक्ति को एक पास्टर जो एक अच्छे सलाहकार भी थे, उनसे बात करने की सलाह दी। कुछ दिन तक वह व्यक्ति अपनी मन की शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। एक दिन पता चला कि उस व्यक्ति ने अपनी सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन करके उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछी, जब आप सारी सच्चाई जानकर कि वो महिला किसी के लिए वफादार नहीं है, उसके साथ रहने के इस फैसले में जब आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो ऐसे में क्या आपने परमेश्वर से एक बार भी पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं जो कर रहा हूँ मेरे जीवन के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है? उस व्यक्ति के पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ यही कहता रहा कि इसके लिए सिर्फ परमेश्वर ही जिम्मेदार है। अक्सर इंसान अपनी अभिलाषा और शारीरिक जरूरत के लिए जो उसे अच्छा लगता है करता है। वे परमेश्वर से कभी उनकी इच्छा नहीं पूछते, यहाँ तक कि इंसान की अपनी अंतरात्मा तक उनको बता देती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन इंसान दोनों आवाज़ों से अपने कान बंद कर लेते हैं। उस व्यक्ति के अलावे मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को फेस किया है जो अक्सर अपनी बुरी परिस्थिति के लिए परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं और अपने हर बुरी परिस्थिति के लिए परमेश्वर को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सबों को पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुरी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। यशायाह अध्याय 59 1 और 2 आयत में वचन इस प्रकार कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। संभोपदेशक अध्याय 9 12 आयत वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। वहीं होशे अध्याय 7 का 2 आयत में वचन इस प्रकार कहता है, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। और अगर याकूब की अध्याय 4 2 और 3 आयत पढ़े तो वचन कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो।
इन वचनों से स्पष्ट है कि बुरी इच्छा से की गई काम से जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है, परमेश्वर उनके इस अधर्म के काम के कारण उनका साथ नहीं देते। जिस दुनिया पर परमेश्वर की हुकूमत और उनका साया ना हो, और अगर लोग गलत समय पर गलत जगह मौजूद हों, तो अचानक आने वाली विपत्तियों से कौन बचा सकता है। शायद ही ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कार्य करने से पहले परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर उनके लिए सीधे मार्ग निकालते हैं। जैसा कि नीति वचन अध्याय 3, 5 और 6 आयत में वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। क्या आप जानते हैं कि संसार के तमाम दुखों, बीमारियों और मुश्किलों के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहराने की गलती क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पूरे संसार का मालिक तो परमेश्वर ही है और परमेश्वर दुनिया पर राज कर रहे हैं, इसलिए संसार में जो कुछ हो रहा है इसके लिए परमेश्वर ही जिम्मेदार हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग सच्चाई से बेखबर होने के कारण स्वर्ग और संसार के परमेश्वर के बीच गहरी भेद को नहीं समझ पाते हैं और इस सच्चाई से भी बेखबर हैं कि सारा संसार शैतान के अधिकार में है। पहला यूहन्ना अध्याय 5, 19 आयत में वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट अर्थात शैतान के वश में पड़ा है। और अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, 9 आयत में पढ़ें तो वचन कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इस वचन से स्पष्ट है कि शैतान, जिसके अंदर झूठ, विश्वासघात, छल कपट और मकारी भरी हुई है, पूरी पृथ्वी पर और पृथ्वी के सभी प्राणियों के ऊपर अधिकार कर अपनी इच्छा अनुसार हुकूमत कर रहा है। शैतान ने पृथ्वी पर अपना अधिकार कैसे किया, इसे अगले ऑडियो में आप सबों से जरूर शेयर करूंगी। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।